साहले समंदर पर सुबहों की ताजगी अरूज पर थी। समंदर की तरफ से चलती हुई ठंडी हवा और मीठी मीठी धूप में कैफो सुरूर की अजीब कैफियत थी। साहिल पर मटर गश्त करने वाला एक शख्स समंदरी घोंघों और स्टारफिश को देखता हुआ काफी दूर तक निकल आया था। पूरे साहल पर स्टार फिश के अंबार लगे हुए थे। आदमी सुबह के वक्त की कैफियत से लुत्फ अंदोज होता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। इसने देखा कि कहीं दूर एक साया सा है जो शायद नाच रहा है। आदमी को अच्छा लगा कि कोई जिंदगी को जिंदगी बनाने की खूबसूरत कोशिशों में मगन है। वो चलता रहा और जब इस साए के करीब पहुंचा तो इसे एहसास हुआ कि वो डांस नहीं कर रहा था बल्कि एक ख़ास अमल को बार बार दोहरा रहा था। वो एक छोटा बच्चा जो साहिल समंदर पर पड़ी हुई स्टार फिश को उठा उठा कर समंदर में डाल रहा था। आदमी हैरान हुआ और बोला, बेटा तुम ये स्टार फिश समंदर में क्यों डाल रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, अगर मैं स्टार फिश को साहल पर ही छोड़ दूं तो सूरज की तमाज़त से ये खुश्क होकर मर जाएंगी, इसलिए मैं इन्हें समंदर में फेंक रहा हूं। आदमी एक लम्हे को खामोश हो गया। बच्चे की सोच ने इसे मुतासर किया। तब इसने बच्चे की तवज्जो साहिल की वुसअत की तरफ करवाई और बच्चे से कहा, यहाँ देखो, लाखों की तादाद में स्टारफिश पड़ी हुई हैं। तुम ये कैसे तवक्को कर सकते हो कि तुम्हारे इस नन्हे अमल से किसी की जिंदगी में फर्क पड़ सकता है? बच्चा एक लम्हे के लिए रुका, आदमी की तरफ गहरी नज़र से देखा, आहिस्तगी से झुका, बड़ी एहतियात से रेत पर से एक स्टार फिश उठाई, समंदर में डालकर मुड़ा और मुस्कुराते हुए आदमी से बोला, हो सकता है आप ठीक कहते हो, लेकिन मैंने कम अज कम एक स्टार फिश की ज़िंदगी में तो फ़र्क पैदा कर दिया है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आप किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहतर ना कर सकें तो कम अज़ कम एक अच्छा काम ये कर लें कि मुस्कुरा के उसकी तरफ देखें और उसको इज्जत से उसके नाम से पुकारें।